हैं भाई हकीकत खुद को मनवा लेते हैं मानी नहीं जाती हजरत वाला डाल तशरीफ लाया मोदी जी खाए नहीं देते तो खिलाए नहीं और में चाह रहे कोई खाइए वाला नहीं चाहिए खेलेंगे छे तो बात हम नहीं देंगे नहीं खाइए अगर खाइए तो हम देखो लेते रहे अगर खाइए الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم ओम भरत सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् एको मेवाद्वितीयं वसुधैव कुटुम्बकम् भूयैव महापुरुषो मे परमं वचः यदेहं प्रियमाय वक्ष्यामि नदाम्यय नमितु हसरणाः परभवनमहर्षयः अहमदिः देवानां महर्षिणां सत्सवशः यो मम जगन्नाथि च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समग्रेषु सर्वपापैः परिमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहः क्षमा सत्यं तपः शमः सुखं दुःखं भवभावः भयं च भयमेव च भवननिश्चयशक्तिपराभविष्यति सुमति अश्ववा सुमार्या देवदत्तं जगत्पति शांति शांति शांति। भाई जाने का माहौल न बनाए प्रोग्राम मुख्तसरी होगा इंशाअल्लाह 12 से 12 बजे तक खत्म करेंगे इसलिए आखिर तक बैठे रहे जमी के साथ कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने वाले मेहमान ये सोचे कि ये अहले इल्म की बस्ती है उलमा की बस्ती है फिर भी यहाँ ज़ौक़ नहीं है लोगों को सुनने की इसलिए जमी के साथ बैठे रहे 2 घंटे का मामला झूठ कपट की इस दुनिया में झूठ कपट की इस दुनिया में क्या सत्य का स्थान नहीं है मानवता खुद पूछ रही है मानवता खुद पूछ रही है क्या सचमुच भगवान नहीं है आज का रावण मां सीता का आज का रावण मां सीता का पग पग पर अपमान करे हैं आज का रावण मां सीता का पग पर अपमान करे हैं राम विश्वामित्र के बदले राम विश्वामित्र के बदले राक्षस का सम्मान करे हैं आज के कृष्ण के दिल में पाप का खंजर घोंप दिया है आज के कृष्ण के दिल में पाप का खंजर घोंप दिया है द्रौपदी ने दुर्योधन को अपना सब कुछ सौंप दिया है अन्याय की इस नगरी में
हमारे देश की जो हालत है, जो स्थिति है, जरा उसको सामने रखकर इसे सुनिएगा। अन्याय की इस नगरी में न्याय केवल मुस्तकबिल में छपा है। अन्याय की इस नगरी में न्याय केवल मुस्तकबिल में छपा है। निर्दोषी को सूली देकर, निर्दोषी को सूली देकर दोषी नंगा नाच रहा है। भारतवासियों भी बताओ अब यहाँ किसका राज रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों और स्टेज पर मौजूद आदरणीय जवानों, उपस्थित सज्जनों और पर्दे रहने वाली माता बहन, आज इस धार्मिक सभा में हम लोग उपस्थित हैं और हमारी कोशिश होगी कि चंद मिनटों में आपके बीच बात रख दी जाए। न मकसद रात भर जगाने का है और न ओवरलोड का है। ये माइकिंग का इंतजाम किया गया है, जो साउंड बॉक्स है वो भी है और माइक का हॉर्न का भी इंतजाम है। आपको मालूम है कि हॉर्न का इंतजाम क्यों किया जाता है और ये साउंड बॉक्स का इंतजाम क्यों किया जाता है। हॉर्न उनके लिए है जो हमारी बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए हॉर्न का इंतजाम है कि उनके घर घर तक आवाज पहुंच जाए। या फिर जो माजूर हैं वो यहाँ तक आ नहीं सकते, वो हॉर्न की आवाज से बात सुने। और जो मर्द हज़रात हैं उनके लिए साउंड बॉक्स का इंतजाम है। फिर भी अगर कोई अपने घर पर सुन रहा हो कि हॉर्न की आवाज आ रही है तो वो ये कहना चाहता है या हम मर्द नहीं हैं या फिर हम माजूर हैं। इसलिए अभी आपके सामने कुरान पाक की सूरह माइदा की आयत नंबर 3 की तिलावत की थी। उसके बाद वेद से और गीता से कुछ मंत्र और श्लोक आपके सामने रखा है। लेकिन आपसे सवाल है, आप मर्द हज़रात हैं, आप लोग सामने बैठे हुए हैं, पूरी बात समझेंगे और आपसे सवाल भी होते रहेंगे। पहले ये बताइए कि आपके यहाँ मुर्गी अंडे पे बैठाई जाती है कि नहीं? बैठाई जाती है। अगर मुर्गी का अंडा हो उस पे किसको बैठाते हैं? भाई बोलिए, अगर मुर्गी का अंडा हो उस पे किसको बैठाते हैं? मुर्गी को। और अगर बत्तख का अंडा हो तो मुर्गी को। मुर्गी का अंडा हो तो भी मुर्गी को बैठाते हैं, बत्तख का अंडा हो तो भी बत्तख को नहीं बल्कि मुर्गी को बैठाते हैं। मान लीजिए 6 अंडे मुर्गी के हैं और 6 अंडे बत्तख के हैं, उनको किसको बैठाएंगे? जिन्होंने कहा बत्तख को तो फिर आधे पे बत्तख बैठेंगे और आधे पे मुर्गी। लेकिन नहीं, दोनों अंडे पे मुर्गी बैठेगी। कितने रोज में बच्चा बाहर आ जाएगा? कितने रोज में? आप लोग सुन रहे हैं 21, 22 में बाहर आ जाता है। 6 बच्चे मुर्गी के बाहर आ गए, 6 बच्चे बत्तख के बाहर आ गए। मुर्गी अपने साथ उसको टहलाना नहीं होती है और घर की दीवारी अंदर 2-3 हफ्ते तक ऐसे ही गुजर जाता है। अचानक मूसलाधार बारिश होती है, मेघ बरसता है, फिजा हमवार हो जाती है, खुशगवार हो जाती है। घर के मालिक सोचता है जरा हम देख रहे हैं घर के अंदर दीवारी में 2-3 हफ्ते से मुर्गी बाहर निकली नहीं है, हवा साफ, फिजा हमवार हो गई है, तो जरा बाहर कर देते थे। मुर्गी के
बच्चे और बत्तख के बच्चों समेत बाहर कर दिया गया। ये मुर्गी रोड पर जाती है जो देखती है कि बाहर में तालाब है और तालाब मूसलाधार बारिश होने की वजह से लबालब भरा हुआ है। आपसे पूछता हूं कि क्या उस तालाब के अंदर मुर्गी उतरेगी? नहीं उतरेगी। ये मुर्गी के खेत पर तालाब में उतरेंगे? नहीं उतरेंगे। बत्तख के खेत पर तालाब में उतरेंगे? उतर जाएंगे और उतरने के बाद डूबेंगे भी नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि उन बत्तख के बच्चों को तैरना किसने सिखाया? मुर्गी ने। मुर्गी को तो तैरना ही नहीं आता है। तो मालूम हुआ कि इस संसार के अंदर, दुनिया के अंदर जितने भी लोग पाए जाते हैं उन्हें यहाँ आकर सीखना पड़ता है। और जो पशु हैं, जो जानवर हैं, उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने, ईश्वर ने उसे सिखलाकर पैदा ही किया, सिखलाकर पैदा किया। इसलिए ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं, हर धर्म को ये पुस्तकें दी गई हैं। क्यों? इसलिए ये हमारा जो शरीर है, ये शरीर ये दो चीजों से, एक तो ये शरीर है और इसके अंदर हमारा रूह आत्मा है। क्या है? आत्मा। शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। शरीर की जरूरतों को पूरी करने के लिए ये शरीर किससे बना है? मिट्टी से। किससे? मिट्टी से बना है। तो इस शरीर की भूख को मिटाने के लिए, इसे आरास्ता करने के लिए, इस शरीर की जरूरतों को पूरी करने के लिए हमें वो चीज चाहिए जो मिट्टी से निकलती है। जैसे हम खाना खाते हैं, ये खाना कहाँ से निकलता है? मिट्टी से। हम जब बीमार पड़ते हैं तो दवा यूज करते हैं, ये दवा कहाँ से बनती है? मिट्टी से। हम जो कपड़े पहनते हैं, ये कपड़े कहाँ से निकलते हैं? मिट्टी से। हम जो पानी यूज करते हैं, ये कहाँ से आते हैं? मिट्टी से। मालूम हुआ शरीर की जरूरतों को पूरी करने के लिए हमें मिट्टी से आने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन हमारी आत्मा इसकी रूह, इसकी भूख को मिटाने के लिए, इसे ताजा दम रखने के लिए हमें आकाश की जरूरत पड़ती है। और ये जो धार्मिक पुस्तक है, ये कहाँ से? ऊपर से आने वाली है, नीचे से नहीं। जब कोई बीमार पड़ता है, जब किसी को फीवर आता है, बुखार आ जाता है, तो अच्छा खाना भी उसे पेश किया जाए तो उससे बदमजा लगता है। लगता है या नहीं? आप खामोश बैठे हैं, क्या बात है? बदमजा लग रहा है या नहीं लग रहा है? बदमजा लग रहा है। अच्छा खाना भी मजेदार नहीं। ऐसे ही जब हमारी रूह बीमार पड़ जाती है, हमारी आत्मा बीमार पड़ जाती है, तो हमें अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती, अच्छी बात बुरी लगने लगती। नौजवानों को देखा होगा डीजे के सामने चलते हुए, ये क्या है? ये उसकी रूह बीमार है। गाना हम शौक से सुन रहे हैं, लेकिन कुरान पाक की तिलावत सुनने की कोशिश नहीं होती। मालूम हुआ कि हमारी रूह बीमार है। तो एक बात तो ये सामने आई कि इस संसार के अंदर हमें धार्मिक पुस्तक इसलिए दी गई है कि हम अपनी रूह को जीवित रखें, हम उसे खुराक देते रहते हैं। हम मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, और हमारे लिए ये ईश्वर ने धार्मिक पुस्तक उतार दी है। और इस संसार में जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, हर एक के पास धार्मिक पुस्तक है। हमारे जो सनातन धर्मी भाई हैं, क्या उनके पास नहीं है? उनके पास भी है, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? हम में उनमें डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके यहाँ धार्मिक पुस्तक न हो, कुरान न हो। कितने मुसलमान हैं जिनके घर में कुरान हाथ पकड़ बताता है, जिनके घर में कुरान है हाथ पकड़ बताता है।
सबके घर में कुरान है। लेकिन जब यही बात हिंदू भाइयों से उठी जाती है कि भाई आपकी धार्मिक पुस्तक कौन सी है, तो फिर जवाब सही से नहीं पाते। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपकी धार्मिक पुस्तक आपके घरों में है या नहीं, तो वो भी नहीं जवाब दे पाते। कुशेश्वर स्थान के पंडित जी से हमारी मुलाकात हुई थी। जब उनसे पूछा था कि पंडित जी आपने वेद पढ़ी है, तो कहते हैं मौलवी साहब आप वेद पढ़ने की बात करते हैं, मैंने अब तक देखा ही नहीं। तो खुद सोचने की बात है, देखा ही नहीं है, तो फिर लोगों को क्या रास्ता बताएंगे, मार्गदर्शन कैसे हो। तो जरा आइए, ये जानना जरूरी है कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो सनातन धर्मी भाई हैं, उनकी धार्मिक पुस्तक कौन सी? गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24। तस्मात् शास्त्रं परमाणं ज्ञात्वा ज्ञात्वा शास्त्रविधानं कर्तुमिहार्हसि। कि कौन सा काम तुम्हारे करने योग्य है और कौन सा काम तुम्हारे छोड़ने योग्य है, कौन सा काम तुम्हें करना है और कौन सा काम तुम्हें नहीं करना है, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। और शास्त्र कितनी पुस्तकों का नाम है जी? कितनी पुस्तकों का नाम है? लगता है आपको कान खुला हुआ है, आंखें बंद है। कम से कम शराब तो समझे। 5 कितनी पुस्तकों का नाम है? 5 जी क्या क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, गीता। ये शास्त्र है। हमारे सनातन धर्मी भाइयों के लिए ये अनिवार्य है, ये जरूरी है कि ये चारों वेद और गीता का सहारा लेकर जीवन व्यतीत करें, जिंदगी गुजारे। अगर कोई व्यक्ति ये कहे नहीं हम तो बुद्धिमान हैं, हम ऋषिशूर हैं, हम अमल वाले हैं, हमें किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, तो उसका भी जवाब गीता ने दे दिया है। गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 22। यह शास्त्र विधि मुझसे वर्तते काम करता न ससिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परागति। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मनुष्य अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से शास्त्र के नियमों को त्याग कर छोड़कर जीवन में व्यतीत करना चाहे, तो न ससिद्धि मवाप्नोति, तो वो सीधे मार्ग को नहीं पा सकता, न सुखम और सुख और चैन नहीं पा सकता, न परागति और स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो सकता। तो मालूम हुआ कि ये चारों वेद और गीता का जानना, इसको पढ़ना और पढ़ने के बाद इसके अनुसार यानी इसको आधार बनाकर जीवन में व्यतीत करना हमारे सनातन धर्मी भाइयों के लिए जरूरी और अनिवार्य है। वो लोग नहीं पढ़ पाते, उनके यहाँ वेद नहीं पाई जाती, यहाँ तक के मंदिरों के अंदर भी वेद नहीं। हाँ इला माशाअल्लाह, जिन्हें मंदिरों के अंदर वेद, गीता तक अब हर जगह पहुंच चुकी है, लेकिन वेद अब भी नजर आ रहा है। तो फिर कैसे होगा काम, आगे कैसे बढ़ेगा, उन्हें कौन बताएगा? और फिर अगर इन्हें ये बात मालूम हो जाए कि ये लोग वेद पढ़ रहे होते, गीता का अध्ययन कर रहे होते, तो फिर इन्हें मालूम होगा कि आज नफसों से जो अजान होती है, तो वो किसी से अजान होगी। उन्हें फिर मालूम होगी कि अजान जिसका नाम दिया जा रहा है वो अल्लाह है। जब वो अपनी पुस्तक को पढ़ रहे होते, तो उन्हें ये मालूम होगा कि आज मुसलमानों की जो बहनें हिजाब का इस्तेमाल करती हैं, पर्दे का इस्तेमाल करती हैं, ये उन्हीं के लिए जरूरी है या फिर हमारे यहाँ वो चीज है। इसलिए ये वो तो पुस्तक को पढ़ते ही नहीं। और आज कर्नाटक के जो जज साहिबान ने फैसला सुनाया है हिजाब के खिलाफ, मालूम है क्यों? वो लोग कुरान नहीं पढ़ते, वो लोग कुरान नहीं पढ़ते, वो लोग मुसलमानों को देखते और देख कर फैसला करते।
पूछता हूँ, आप इस बस्ती के अंदर किसी भी मुसलमान से, चाहे वो दाढ़ी वाला हो या ना हो, अगर आप हमसे पूछेंगे कि आप मुसलमान हैं, तो जवाब क्या होगा? बोलिए कि हम मुसलमान हैं। दाढ़ी वाले हैं वो भी कहे हैं कि मुसलमान हैं, बगैर दाढ़ी के हो वो भी कहे हैं कि मुसलमान हैं। तो दुनिया ने कह दी है कि अगर बगैर दाढ़ी के मुसलमान रह सकता है तो दाढ़ी की क्या जरूरत? हमारी बात अगर पर्दे में बाहर नहीं जाएगी तो वो दुनिया देख रही है कि भाई अगर पर्दा हमारे माँ बहनों के लिए जरूरी होता तो फिर ये पर्दे में निकलती मालूम हुआ कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये मुल्लाओं हैं, उनके ऊपर थोपा है। इस तरह का मैसेज वो लोग देते हैं जो बगैर पर्दे के बाहर निकलती। इसलिए आपसे गुजारिश है, ये जलसा और ये प्रोग्राम कराना, रात भर जागना, या आधी रात जागना कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि हम जो बात सुने, हम ये इरादा करेंगे इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो भाई जो दाढ़ी वाले हैं माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुश्किलात को दूर फरमाया है, लेकिन जो दाढ़ी वाले नहीं हैं उनसे गुजारिश है कि हाथ उठाकर ये इरादा करें कि आज हम दाढ़ी में अस्तूरा नहीं लगवाएंगे। हाथ उठाइए, दाढ़ी में अस्तूरा नहीं लगाएंगे। हालत तो ऐसी हो जाती है कि जब एक नाई की दुकान पर एक आदमी बैठा हुआ है, उसके मोबाइल की घंटी बजती है, हेलो हाँ कौन, अभी हम बात कर रहे हैं, क्या बात है, कहा कि हम दाढ़ी बनवा रहे हैं। बताइए दाढ़ी, अगर दाढ़ी पे फुसला चले तो पुराना कह रहे हैं, बिगाड़ना क्या कहते हैं, बिगाड़ना कह रहे हैं, वो कहते हैं हम दाढ़ी बनवा रहे हैं। बात उल्टी हुई या नहीं हुई? जो बिगड़ रही है उसको बनने की बात है। तो एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि हम अपने घरों के अंदर ये जाकर कहे हैं कि हमारी माँ बहनें जब घर से बाहर निकले तो पर्दे में बाहर निकले, बगैर पर्दे बाहर निकले। और तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, तमाम मुसलमानों से, आज जगह जगह जो मॉब लिंचिंग हो रही है, कमजोरों को पकड़कर मारा जा रहा है, ये मॉब लिंचिंग हो सकती है। शक है कि हम एक काम करने वाले इंशाअल्लाह करेंगे ना, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। इसलिए तो कोई मुसलमान ऐसा है ही नहीं कि कम से कम 5 वक्त को छोड़ के जुमा में जरूर आता होगा। जुमा में तो खुले से आता नहीं होगा, सर पर टोपी रही होगी। ये हम लोग तहज्जुद करते हैं कि खुले सर कभी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मर्दों को कह रहा हूं, जो मुसलमान हैं बाजारों में जाएं, मार्केट में जाएं, कहीं भी अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने सर पे टोपी डालकर निकले तो मॉब लिंचिंग हो जाएगी। वजह क्या है? मान लीजिए बेगूसराय से आप पटना जा रहे हैं, बेगूसराय बस में आप बैठते हैं, लेकिन उनमें एक दाढ़ी वाला, कौन है? एक दाढ़ी, और बाकी से बगैर दाढ़ी है। कोई चिमनी का बैठा है, कोई कहीं और का बैठा है, उस बस में 10 मुसलमान बैठे हुए हैं, लेकिन कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। लेकिन वो 10 मुसलमान टोपी वाला लोग समझ रहे हैं ये मुसलमान है या नहीं, और वो अपने आप को समझ रहे हैं कि मुसलमान हैं। तो मालूम हुआ कि इस एतबार से सिर्फ 2 मुसलमान हैं, हर किसी की नजर में 2 मुसलमान, एक टोपी वाला है वो। लेकिन अगर वो सब टोपी में होते हैं तो फिर किसी की मजाल नहीं है कि किसी मौलवी की दाढ़ी को नोच ले, किसी की मजाल नहीं है कि उसके हाथ छोड़ दे, उसे तकलीफ दे, परेशान करे। हमने पहचान होती है, हम पहचान बनाने की कोशिश करेंगे, ये मौत हो जाएगी, हमें इसका ख्याल रखना है। दूसरी चीज ये है क्या मैं बताता हूँ, पर्दे के ऊपर हमारे पास आते रहते हैं।
नाम पढ़ा तो देखा कि किसी खैर मुस्लिम का नाम है। उनसे कहा कि आपके नाम से मालूम होता है कि आप कुरान और हदीस को नहीं मानेंगे, लेकिन आपके सवाल से, आपके प्रश्न से ये बात मालूम होती है कि आप अपनी धार्मिक पुस्तक को भी नहीं पढ़ते। तो अब मालूम हुआ जो के सामने किसी धार्मिक पुस्तक की बात कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अक्ल तो मानेगी। उनसे अक्ली दलील, उनको अक्ली दलील वो क्या, उनसे पूछा कि बताइए महिला और पुरुष, मर्द और औरत दोनों को बनाने वाला अलग अलग है, एक है? तो जवाब दिया कि एक है। कहा महिला और पुरुष दोनों को बनाने वाला एक है, तो फिर ढांचा में परिवर्तन है या नहीं, बनावट में परिवर्तन है या नहीं, डिफरेंस है या नहीं? का डिफरेंस है। मर्द को दाढ़ी निकलती है, हमारी माँ बहनों को दाढ़ी नहीं निकलती। और दाढ़ी की बात मालूम होनी चाहिए कि जिसकी दाढ़ी जितनी घनी होगी उसकी आवाज उतनी ही मोटी होगी। जिसकी दाढ़ी जितनी घनी होगी उसकी आवाज उतनी मोटी होगी, और जिसकी दाढ़ी घनी नहीं होगी उसकी आवाज कुछ से बड़ी होगी। मर्द की आवाज, औरत की आवाज, दोनों में फर्क है या नहीं? पर्दे के पीछे अगर आवाज आ जाए तो पहचानने में कठिनाई होगी, नहीं होगी। इसलिए कि मर्द की आवाज है या औरत की आवाज है, ये पहचान ली जाएगी इस बात से कि उसकी आवाज से दाढ़ी नहीं निकलती, उसकी आवाज पतली होती। तो आइए, तो उनसे ये पूछा गया कि भाई जब दोनों को बनाने वाला एक है तो ढांचे में परिवर्तन क्यों है? ईश्वर कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि महिलाओं से कि जब तुम घर से बाहर निकलो तो अपने चेहरे पर पर्दा डालो। पर्दे की एक वजह ये भी हो सकती है, हिफाजत तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है कि हम हमारे जिंदा रहने के लिए सांस का लेना जरूरी है। भाई सांस अगर बंद हो जाए, न ले पाए तो क्या जिंदा रहेंगे? नहीं। तो जिंदा रहने के लिए सांस का लेना जरूरी है। और जब सांस लेते हैं तो सांस से क्या होता है, हवा बाहर से अंदर जाती है, हवा अंदर जाती है। तो हवा क्या है कि आप जब रात को टॉर्च जलाएंगे, 3 सेल की टॉर्च, तो उस रोशनी के अंदर कुछ घूमता हुआ नजर आता है, आता या नहीं? कुछ घूमता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सूरत में वो होता क्या है, वो घर का गुबार हो, धूल होते हैं। जब हमारी माँ बहनें सांस लेंगी तो उस कपड़े से छछकर हवा अंदर जाएगी और धूल बाहर जाएगा। बात समझ में आई है क्या? उस कपड़े से छछकर हवा अंदर जाएगी और गर्दा बाहर, धूल बाहर जाएगा। अब आप सवाल कर सकते हैं कि महिलाओं के लिए जब पर्दा है वो कभी निकलती हैं, तो फिर जो पुरुष हैं उनके लिए ये कपड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं। ईश्वर ने इसके लिए इंतजाम कर दिया है कि महिलाओं की नाक में बाल नहीं है और पुरुष की नाक में बाल लगा दिया है। उस बाल से छछकर हवा अंदर जाती है और गर्दा बाहर जाता है। पुरुष के लिए पर्दे की जरूरत नहीं पड़ती है। लिहाजा मेरे भाइयों याद रखें, अगर हम धर्म की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो हमारे लिए जीवन व्यतीत करना आसान होगा। इसलिए आपका मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, बस इसी बात कहता हूँ कि यहाँ ये दानी बेदारी कॉन्फ्रेंस है और ये आप हजरात को ये बताना मकसूद है कि भाई हम पढ़ेंगे तो क्या होगा। जब कोई स्कूल का बच्चा स्कूल जाता है तो अपने बैग को पीछे से लेके जाता है, और जब कोई मकतब जाता है तो फिर वो अपना मसला या किताब आगे लेके जाता है। इससे भी एक बात समझ में आती है, जो पीछे से किताब है वो जब तक जिंदा है तब तक काम आने वाली है। जो किताब में आगे लेके जा रहा हूँ वो मरने के बाद भी काम आएगी और यहाँ भी काम आएगी। इसी पर एक शायर कहता है कि ये मदरसा है तेरा, मैं कहता नहीं साथी, ये मदरसा है तेरा, मैं कहता नहीं साथी, यहाँ खाक से इंसान बनाए जाते हैं। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। ये जनाब हज़रत मौलाना ज़फ़र
फैजी साहब जो कुरान सुन्नत की रोशनी में, गीता भागवत कुरान और चारों वेदों की रोशनी में बहुत ही अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। अब मैं ये चाहता हूँ कि माहौल